नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 30 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर शुरुआत करने से पहले आपसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि भरोसे और हौसले की सबसे बड़ी ताकत है। यही आपका साथ हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबर आप तक पहुंचाने में मदद करती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की सबसे अहम सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी भर्ती का सुनहरा अवसर। अगस्त में बिजली बिल पर 2.92% की बड़ी राहत। यूपी में प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ होगा स्कूल विलय। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। वैभव पर बयान को लेकर अश्विनी की सफाई। इसी के साथ बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी भर्ती का सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 9 जिलों में सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 12वीं पास 18 से 35 वर्ष की स्थानीय महिला अभ्यर्थी जिलेवार निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। चयन बिना लिखित परीक्षा होगा। अभ्यर्थी को योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी। अगस्त में बिजली बिल पर 2.92% की बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के 3.73 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त के बिजली बिल में 2.92% की राहत मिलेगी। एफपीपीसीए के तहत ईंधन अधिभार घटने से उपभोक्ताओं को 221 करोड़ रुपए का लाभ होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर बताया कि बिल वास्तविक बिजली खरीद लागत के आधार पर कम किए जाएंगे। यूपी में प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ होगा स्कूल विलय। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलय किया जाएगा और खाली भवनों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने शिक्षा बजट, नामांकन और बुनियादी सुविधाओं में रिकॉर्ड सुधार का दावा किया। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन भर आंशिक के सामान्य बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। काशी से वृंदावन तक दिखी आस्था और श्रद्धाओं की मिसाल। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मथुरा में प्रेमानंद महाराज, गोरखपुर में सीएम योगी, अयोध्या में 100 मंदिरों की सजावट और 2 लाख श्रद्धालु आकर्षण रहे। वाराणसी, प्रयागराज में भी भव्य आयोजन हुए, जबकि देवकी नंदन और साध्वी ऋतंभरा के दर्शन की बड़ी भीड़ उमड़ी। चुनाव से पहले सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा अभियान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 महीनों में 43 जिलों का दौरा किया। इस दौरान 36,877 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभाओं में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सपा कांग्रेस पर भी तीखे हमले किए। यूपी आबकारी सिपाही रिजल्ट जारी, अगला चरण मेंस परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती का परिणाम जारी कर 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। भर्ती 820 पदों पर होगी। चयन पीईटी 2025 स्कोर के आधार पर हुआ। मुख्य परीक्षा की तिथि जल्द घोषित होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सावन में काशी विश्वनाथ दर्शन नियमों में बड़ा बदलाव। सावन में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। भारी भीड़ के चलते सामान्य श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे या उससे अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रशासन ने स्वास्थ्य सुरक्षा और बेहतर भीड़ प्रबंधन को देखते हुए यह फैसला लिया। राहुल के अमित शाह पर बयान से गरमाई सियासत। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने माफी की मांग की। किरेन रिजिजू ने कड़ा विरोध जताया, जबकि अखिलेश यादव राहुल के समर्थन में उतरे। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जेनजी की नई भाषा जानिए, वायरल शब्दों का मतलब। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच जेनजी की इमोजी, स्लैंग और इशारों वाली भाषा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। खोपड़ी, फायर, कैप, गोट जैसे शब्दों के नए अर्थ युवाओं की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलती डिजिटल भाषा पुरानी पीढ़ी के लिए समझना लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।
यूपी में जेएनजी के लिए युवा सलाहकार समिति का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को 31 सदस्यीय मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति का प्रस्ताव भेजा। उद्देश्य युवाओं के सुझाव सीधे शासन तक पहुंचाना है। प्रस्ताव में युवा संवाद, डिजिटल पोर्टल और युवा उद्यमिता पहल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे मंदाकिनी की। आज ही के दिन 1963 में मेरठ में जन्मी मंदाकिनी यास्मीन जोसेफ का जन्म हुआ था। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से उन्होंने बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर नामांकन मिला। डांस डांस, कहाँ है कानून और प्यार करके देखो जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया और 1980 के दशक की चर्चित अभिनेत्री में शुमार रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1882 में क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ बोस, 1886 में भारत की पहली महिला चिकित्सकों में अग्रणी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी और 1923 में इतिहासकार, संस्कृतविद एवं चिंतक गोविंद चंद्र पांडे का जन्म हुआ था। वही 1979 में ऑर्थोपेडिक सर्जन विष्णुपद मुखर्जी तथा 2019 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुबीर गोकर्ण का निधन हुआ। इन सभी महान विभूतियों को हमारा विनम्र श्रद्धांजलि। क्या आप जानते हैं कालिंजर के ऐतिहासिक किले के बारे में? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किला भारत के सबसे प्राचीन और दुर्गम किलों में गिना जाता है। चंदेल शासकों की यह राजधानी रही और अनेक ऐतिहासिक युद्धों को ही साक्षी बनी। नीलकंठ मंदिर और प्राचीन शिलालेख इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। रिटायर्ड एयरपोर्ट निदेशक बने डिजिटल अरेस्ट ठगी के शिकार। लखनऊ में साइबर ठगों ने रिटायर्ड एयरपोर्ट निदेशक भोलानाथ भगत और उनकी पत्नी को आतंकी गतिविधियों का डर दिखाकर 1 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखा। पुलिस, एटीएस और एनआईए अधिकारी बनकर एफडी तुड़वाई और 70 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिया। शिकायत के बाद साइबर थाना मामले की जांच कर रहा है। कांवड़ यात्रा के कारण महंगा हुआ रोडवेज सफर। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज बसों का रूट डायवर्जन लागू होगा। मेरठ, प्रयागराज समेत कई मार्गों पर बसें वैकल्पिक रास्तों से चलेंगी, जिससे दूरी और किराया बढ़ेगा। मेरठ रूट पर किराया करीब 40 रुपए तक बढ़ सकता है, जबकि प्रयागराज वाराणसी रूट का किराया 197 से बढ़कर 225 रुपए होगा। बसें अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित होंगी और सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों पर संकट। प्रयागराज में कानपुर बैराज से छोड़े गए पानी का असर दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। फाफामऊ, सलोरी और बघाड़ा के कछाड़ी इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने किसानों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि फिलहाल बाढ़ की स्थिति नहीं है। लखनऊ में संविदा बिजली कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। लखनऊ में संविदा बिजली कर्मचारियों ने इको गार्डन में प्रदर्शन कर 18,000 रुपए मासिक वेतन, सुरक्षा उपकरण और मांगों पर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने 30 दिनों में 56 हादसों, 30 मौतों और 26 घायल होने का दावा किया। समाधान नहीं होने पर महा आंदोलन की चेतावनी दी। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामले में ट्रस्ट ने याचिका वापस ली। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली। कमिश्नरी कोर्ट पहले ही अंतरिम रोक दे चुका है। मामले में 1205 छात्र, 162 कर्मचारियों के हितों का भी हवाला दिया गया। ट्रेन टिकट बुकिंग में अपनाए ये तरीका, बचेंगे पैसे। ट्रेन टिकट बुक करते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर अच्छी खासी बचत की जा सकती है। प्रीमियम ट्रेनों में ऑप्शनल कैटरिंग हटाने से 300 से 500 रुपए बच सकते हैं। यूपीआई या आईआरसीटीसी आईपे से भुगतान करें। टिकट हमेशा आईआरसीटी या रेल कनेक्ट ऐप से बुक करें और अपनी जरूरत के अनुसार श्रेणी व कम किराए वाली ट्रेन चुनकर यात्रा का खर्च कम किया जा सकता है। एयरपोर्ट्स का 60-60 रूल क्यों है इतना जरूरी? ऑडियोलॉजी विशेषज्ञ एयरपोर्ट्स के 60-60 रूल का पालन करने की सलाह देते हैं। इसके तहत वॉल्यूम अधिकतम 60% तक रखें और लगातार 60 मिनट से ज्यादा ईयरबड्स का इस्तेमाल ना करें। हर घंटे 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले, तेज आवाज से बचे और नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन का उपयोग करें। सीएम योगी बोले, कालनेमी जैसी शक्तियों से रहे सावधान। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी जैसे भारत विरोधी शक्तियों से सतर्क रहने की अपील की।
परिवार संस्कार और स्मार्टफोन मुक्त जीवन पर भी जोर देते हुए उन्होंने सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान तथा राष्ट्र हित के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। व्यापारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जीएसटी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविक खरीद, बैंकिंग, भुगतान और वैध जीएसटी दस्तावेज होने पर सप्लायर का जीएसटी पंजीकरण बाद में रद्द होने से खरीदार की इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं रोकी जा सकती। इससे व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी कानूनी राहत मिलेगी। राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी संग रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा। राजा चौधरी ने दावा किया कि श्वेता तिवारी की मां के दखल से उनका रिश्ता बिगड़ा। उन्होंने खुद को श्वेता का अनपेड मैनेजर और ड्राइवर बताया। राजा बोले, उस समय परिपक्वता की कमी थी, इसीलिए दोनों अपना वैवाहिक रिश्ता बचा नहीं सके। वैभव पर बयान को लेकर अश्विनी की सफाई। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विनी ने वैभव सूर्यवंशी पर दिए अपने ड्रिंक सर्व वाले बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य वैभव को अपमान करना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि युवक खिलाड़ी के लिए कभी-कभी बेंच पर बैठकर खेल को देखना और सीखना भी विकास का अहम हिस्सा होता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बागपत, ऑप्शन डी गोरखपुर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए एटा। हमारा आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 303, ऑप्शन डी 404। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 404। हमारा आज का तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1974 में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1974 में। हमारा आज का चौथा सवाल है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान या ऑप्शन डी रूस। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। हमारा आज का पांचवा सवाल है, दिन और रात किन 2 महीनों में बराबर होते हैं? ऑप्शन ए जून और दिसंबर, ऑप्शन बी मार्च और सितंबर, ऑप्शन सी मार्च और दिसंबर, ऑप्शन डी जनवरी और दिसंबर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्च और सितंबर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल के, और आज का सवाल है, क्या गांव में सड़क और परिवहन सुविधा बेहतर हो रही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।